गलतफहमी में ना रहे, अधिकारी पदाधिकारी कान खोल कर सुन लें। वो घर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये आवास बोर्ड है ना, अपना आवास को पहले देख लेना। वो घर के ऊपर झाड़ियाँ उगाया, जो अपनी ही व्यवस्था नहीं कर पा रहा, वो लोगों की क्या व्यवस्था देखेगा। आपने किसके परमिशन से यहाँ पर उन घरों को उजाड़ने की बात कही जो करीब 50 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं? आवास बोर्ड के अधिकारियों ने वैसे परिवार के लोगों को जिस तरह आपका नोटिस देकर उसको भयभीत करने का काम कर रहा है, इसलिए आवास बोर्ड के तमाम अधिकारियों को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह के गलत हथकंडा को अपने बंद करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी आपका यहाँ ताला बंद करने का भी काम करेगा। ये लोग तोड़ देंगे, ये कर देंगे, नोटिस देने का जो भय दिखा रहे हैं, इसको बंद कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन की उपज है। आंदोलन देखना चाहते हैं तो एक बार आजमा के देख लें किस तरह का आंदोलन होगा। ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। बहुत ही आवश्यक और ज्वलंत मुद्दे के साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत आज जमशेदपुर के सरायकेला क्षेत्र के अंतर्गत आदित्यपुर हाउसिंग आवास बोर्ड में मैं मौजूद हूं और ईडब्ल्यूएस का जो मामला सामने आ रहा है, जो आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर, हालांकि हाउसिंग बोर्ड को पूरी तरह से चेतावनी दी जा रही है कि किस तरह से हाउसिंग बोर्ड में जो भी ईडब्ल्यूएस में रहने वाले लोग हैं, विगत कई वर्षों से रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, वो अपनी मालिकाना हक को लेकर लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन इन मालिकाना हक पर कहीं किसी का जो भी अधिकारी हैं पूरी तरह से मौन है। हालांकि इस वक्त हमारे साथ जो हैं वरिष्ठ भाजपा नेता जो हैं, जिलाध्यक्ष हैं और तमाम जो हैं गणेश महाली जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से, किन मुद्दों को लेकर ये यहाँ पर आवास बोर्ड पहुँचे हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर। सबसे पहले स्वागत है बातचीत करने के लिए। देखिए, सोशल संवाद के अब तमाम पत्रकार बंधुओं को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरह आज आवास बोर्ड के अधिकारियों को द्वारा जो ई टाइप डब्ल्यू टाइप में रहने वाला लगभग 50 वर्षों से जो लोग यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उससे परिवार के लोगों को आवास बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा नोटिस देकर उनको भयभीत करने का काम कर रहा है। मकान को तोड़ दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता इसका जोरदार विरोध करना चाहता है और आवास बोर्ड के अधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता है कि इस तरह के गलत नीति को बंद करें। एक तरफ राज्य सरकार कहता है कि हम अब आवास देंगे और एक तरफ राज्य सरकार इस विषय पर मौन धारण करके रखा हुआ है कि आवास बोर्ड के नाम से आपका नोटिस करके इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भयभीत किया जा रहा, डराया जा रहा, धमकाया जा रहा। इसलिए इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक इसका जोरदार विरोध करेगा और यहाँ के रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिला के ही अपना दम तोड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को। कितने घर ऐसे हैं जो कि ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत, जो फ्लैट हैं आवास बोर्ड के अंतर्गत आ रहे हैं? 216 ऐसा घर है जिसको ईडब्ल्यूएस और आपका डब्ल्यू टाइप के माध्यम से आवास बोर्ड के अधिकारियों ने वैसे परिवार के लोगों को जिस तरह आपका नोटिस देकर उसको भयभीत करने का काम कर रहा है, इसलिए आवास बोर्ड के तमाम अधिकारियों को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि इस तरह के गलत हथकंडा को अपने बंद करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी आपका यहाँ ताला बंद करने का भी काम करेगा। भाजपा के उदय जी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? लगातार पिछले बार भी इस मुद्दे को लेकर उठाया गया था और मालिकाना हक कई वर्षों से जो जनता की मांग है उसको लेकर। देखिए, जिस तरह ये जितने ईडब्ल्यूएस या डब्ल्यू टाइप 1983 से रह रहे हैं और ये लोग भाड़ेदार के रूप में रह रहे हैं। पहले भी एस टाइप हो चाहे आई टाइप हो, ये लोग भी भाड़ेदार के रूप में ही थे। बाद में उनको सबको उन लोग को हायर परचेज के माध्यम से सबको मालिकाना हक दिया गया। इसका ईडब्ल्यूएस के लोग इसका स्वागत किए। उसी तर्ज पर हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह एस टाइप के लोगों को उनका हायर परचेज के माध्यम से मालिकाना हक दिया गया, उसी तर्ज पे ईडब्ल्यूएस और डब्ल्यू टाइप के लोगों को भी मालिकाना हक दिया जाए, क्योंकि अभी भी उन लोग को सिर्फ भाड़ेदार के रूप में सरकार हर महीना इन लोग से पैसा लेती है। तो हम लोग यही सरकार से मांग करते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लोगों को भी हायर परचेज के माध्यम से इनको मालिकाना हक दिया जाए। और एक चीज़ आगाह करने के लिए आए हैं कि ये लोग तोड़ देंगे, ये कर देंगे, नोटिस देने का जो भय दिखा रहे हैं, इसको बंद कर दिया जाए। अब अभी हम लोग ये मांग कर रहे हैं और अभी हम लोग आए हैं कि आग्रह कर रहे हैं कि भैया इस तरह का हथकंडा अपनाना बंद किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ईडब्ल्यूएस और डब्ल्यू टाइप के लोगों के साथ उग्र आंदोलन करेगी। फिर से अगर आवास बोर्ड फिर से नोटिस करती है उन लोगों को जो लोग विगत कई वर्षों से रह रहे हैं, तो फिर से आप लोग क्या कदम उठाएंगे? कड़े कदम क्या उठाएंगे? आने वाले दिनों में देखिए इस तरह का करें, उसके बाद समझाएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन की उपज है। आंदोलन देखना चाहते हैं तो एक बार आजमा के देख लें
किस तरह का आंदोलन होगा, ईंट सीट बजा के रख देंगे। और एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये आवास बोर्ड है ना, अपना आवास को पहले देख लेना। वो घर के ऊपर झाड़ियाँ उगाया, जो अपनी ही व्यवस्था नहीं कर पा रहा, वो लोगों का क्या व्यवस्था देखेगा। इसलिए डराना धमकाना छोड़े लोगों का। देखिए, सरकार क्यों बनती है? जनता के लिए बनती है, और जनता के हितों को ध्यान नहीं देगी तो उससे सरकार का रहने का क्या फ़ायदा। जहाँ पर केंद्र सरकार लोगों को रहने के लिए व्यवस्था कर रही है, उस तरह यहाँ राज्य सरकार लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है और बोलती है कि आवास हम लोग आबुआ आवास देंगे, और कहीं बालू नहीं है। ये सरकार नहीं है, सर्कस है। ये सरकार अपनी अंतिम सांसें गिन रही है, और इस सरकार को बने रहने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है राज्य सरकार को। आप भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? विगत चुनाव कुछ ही दिन बचे हुए हैं, आने वाले आगामी चुनाव। देखिए, ये सरकार वादा खिलाफ सरकार है। ये सरकार, हेमंत जी बोले थे, यहीं पर जमशेदपुर में बोले थे, अगर हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अगर रोजगार नहीं देंगे तो 5,000 और 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। अरे भैया, 5,000 छोड़िए, वो कान बोलते भैया हमसे गलती हो गया कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं देने सके, बेरोजगारी भत्ता देंगे। 5,000 बोले थे, 5,000 नहीं, हमसे 500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। अरे बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए, और यहाँ पर कैसे बेरोजगार युवाओं के साथ ये लोग एक हास्यास्पद काम का 10 किलोमीटर दौड़ाया जा रहा है। इस प्रचंड धूप में, जिस तरह का उमस भरी है में 10 किलोमीटर दौड़ाया जा रहा है। बेरोजगार युवकों के जान से खिलवाड़ कर रही है सरकार। 9 मौत हो चुकी है, 9 नहीं 14 मौत हो चुकी है पिछले कुछ दिनों का जो हाँ, वो अब तक 1 दर्जन पार कर चुका है। जब हम लोग गए, हम लोग उग्र जब अपनी बातों को प्रतिक्रिया प्रकट किए, तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी 2-3 दिनों के लिए इसको स्थगित रखे हैं। अरे इतना क्या हड़बड़ी है? जब 5 साल तक कुछ नहीं कर पाए तो 2 महीना में क्या कर लीजिएगा। और ये मुख्यमंत्री को पता है कि ये उनका विदाई है, और आखिरी दिया जब बुझने लगता है तो थोड़ा फड़फड़ाता है, फड़फड़ा के बाद बुझ जाएगा दिया। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ मनमोहन जी हैं, इनसे सीधे तौर पर जुड़ेंगे कि आवास बोर्ड में किस तरह से चेतावनी देने आए हैं EWS का मामला और मालिकाना हक को लेकर, क्या कहेंगे आज? देखिए, जैसे बीजेपी के अध्यक्ष उदय सिंह देव ने कहा कि पहले उस बात को समझिए, आवास विकास का मतलब क्या है। आवास और विकास, विकास तो आपको वहीं दिख नहीं रहा। आवास है तो उसको तोड़ने के काम कर रहे हैं। आप अपने कैमरे से सबसे पहले उस विकास को देखिए, जो जंगल झाड़ उस विकास आवास के ऊपर में उगा हुआ, कम से कम उस कैमरे को देखिए। और यहाँ कोई पार्टी दल के लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, आम लोग हैं। ये आम लोग हैं। ये उनके दर्द को समझ करके यहाँ लोग आए हुए हैं। कोई पार्टी विशेष के लोग यहाँ नहीं मौजूद है, समुदाय के लोग नहीं मौजूद हैं। उनके दर्द में उनको शामिल होने के लिए आए हैं। ये वो दर्द है जो पिछले 50 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं। उनके दर्द को समझने की सहानुभूति, ये ताकत कर दी है, वो दर्द है। आज ये पदाधिकारी अंदर बैठे हैं, कुर्सी तोड़ रहे हैं, इनको दर्द ना समझ में आए। आज आपको पता होना चाहिए कि दर्द क्यों है, क्योंकि 2 महीने के अंदर चुनाव है, और 2 महीने के अंदर चुनाव के अंदर रेवेन्यू आना चाहिए। रेवेन्यू से ही सरकार चलती है, रेवेन्यू से ही पैसा आता है, रेवेन्यू से ही सारा शासन प्रशासन चलता है। आम जनता, लेकिन वो पैसा के बारे में सोचना चाहिए, आम जनता का पैसा है। आज जो मैया सैया योजना में जो पैसा बंट रहा है, वो किसका पैसा है? हमारा पैसा है। उस पैसा, हमारा ही पैसा लेके हमें पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं समझ रहा। लेकिन आज जब आवास विकास की बात आ रही है, तो आप बात करते कि हम अबुआ आवास दे रहे हैं, लेकिन आप एक विकास उजाड़ने की बात कर रहे हैं। आपने किसके परमिशन से यहाँ पर उन घरों को उजाड़ने की बात कही जो करीब 50 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं? क्या आपने उनके राय जानने की कोशिश की? क्यों नहीं आपने उनको यहाँ रहने के लिए पहले का जो आपने लोगों को सेल परचेज का ऑर्डर निकाला था, आपने उनको दिया? क्यों नहीं आपने उन लोगों से बात की? आपने डराने धमकाने का काम क्यों किया? क्योंकि आपको रेवेन्यू निकालना। इन 2 महीने के अंदर उस सारे घरों को अगर नोटिस भेजेंगे, उनको पता है कि करोड़ों रुपए अरबों रुपए हमारे पास जमा हो जाएंगे, चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी है। उनके मंत्री को ये बात जवाब देना चाहिए कि आज ये नोटिस क्यों आया, 4 साल पहले नोटिस क्यों नहीं आया? क्योंकि 2 महीने के अंदर चुनाव है। सारी चुनाव की रणनीति को देखते हुए लोग ये काम कर रहे हैं। रेवेन्यू एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रेवेन्यू को मुद्दे को लेकर के आज ये उस मुद्दे पर यहाँ पर पहुँचे, और उनको मालूम है कि अगर रेवेन्यू नहीं होगा तो हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आप घर को किसी को उजाड़ नहीं पाएंगे। जिस तरह से लोगों ने कहा कि वहाँ लाशें बिछ जाएगी, याद रखिएगा, लोग अपने घर बचाने के लिए ना सड़कों पर सोने के लिए तैयार हैं, और रहेंगे, क्योंकि हर एक आदमी का घर है वहाँ पर। लोगों ने खून पसीने सींच करके उस घर को बनाया है। जब किसी के पास पैसे नहीं थे, लोगों ने खिड़की दरवाजे लगाए, प्लास्टर किया। आज जब पैसे होकर के उस घर को बना दिया, तो आपने कहा कि वो घर हमारा है। आपने कैसे सोच लिया कि वो घर छोड़ देंगे लोग? गलत फहमी में ना रहे, अधिकारी पदाधिकारी कान खोल कर सुन लें। वो घर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, उसको वो लोग ले नहीं पाएंगे। और रही
रही बात, जिस तरह से बड़े भाई ने कहा कि उस घर का परचेज सिस्टम वही लागू होना चाहिए, ना कि HIG MIG की तरह लागू कर दिया जाए, अधिकारियों की ना भर पाए। आश्वासन मिला आपने भी? अरे कोई आश्वासन नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि कोई अधिकारी अंदर मौजूद नहीं है, एक बड़ा बाबू को छोड़ करके। अधिकारी कार्यपालक अभियंता यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर अधिकारी आप समझ सकते, सरकारी प्रशासन जो यहाँ पर पूरे ऐश मौज में है। ठीक है, सरकारी बाबू जितने लोग हैं ना, वो सबसे ऐश मौज में है। ये क्या है, सब नौकरी छोड़ करके, काम छोड़ करके, अपना धंधा छोड़ के, बिजनेस छोड़ करके, कोई अपना पेशे से कलम लिखने वाला बंदा, सब कोई छोड़ करके आज एक घर बचाने के लिए मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि उनको पता है कि वो घर मेरे बाप दादा ने मुझे दिया था। एक घर पर अगर किसी ने JCB चला दी तो घर पर JCB नहीं, उस घर से खून निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाप ने सींचा उस घर को, उसके बाप दादा का वो घर है। किसी ने कहा कि कोई गौ वहाँ पर पाल करके, किसी ने, क्योंकि उस घर के बारे में दर्द को समझिए। ये एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब कहलाता है। उन लोगों को वो घर मिला था, और आज अपना अधिकार जमाने के 50 साल के बाद आपको याद आया कि वो घर याद नहीं आया। आपको याद आया कि वो पैसे का रेवेन्यू है, वहाँ अगर एक ईंट लगाओ तो वहाँ से हमारा रेवेन्यू निकलेगा। एक घर से 5 लाख रुपए निकले तो 216 इंटू मल्टीप्लाई कीजिए। इसी तरह आप R टाइप को मल्टीप्लाई कीजिए, कितने रेवेन्यू के ऊपर आँच लगा रहे हैं। ये पैसे पर खेल है, और सरकार इस बात को सोच ले, समझ ले, घर को जाड़ने की बात ना करे। आप बसाने की बात करते हैं, बसाने की बात करें। इसलिए ऐसे काम ना करें जिससे कि जनता उग्र हो जाए और जनता को सोचने पर मजबूर हो जाए। और आज का कार्यक्रम ना, आज का जो एक कार्यक्रम था, ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था। ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, ना JMM, यहाँ सारे दल के लोग आए थे। हम भी पूर्व नगर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आदित्यपुर महानगर कांग्रेस के। वर्तमान में तो हम सिया के भी प्रेसिडेंट है, सिमूम इंडस्ट्री एसोसिएशन के, और आदित्यपुर संघर्ष सेवा समिति का भी अध्यक्ष है। लेकिन वो सब सेकेंडरी है। पहला क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं कि हम जिस मकान में रहते हैं। मेरे भी पिताजी जो है गाय पाल करके, गोईठा ठोक करके हम लोग को किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके पढ़ाए लिखाए, हम लोग इंजीनियरिंग किए और आज इस मुकाम को हासिल किए, यहाँ तक पहुँचे। लेकिन 50 साल बाद ये जो आवास बोर्ड के लोग हैं, नोटिस दे करके भयादोहन करने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गरीबों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। तो हम सरकार से आवास बोर्ड के माध्यम से, चाहे वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, आवास बोर्ड के MD हों, आवास बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय संजय लाल पासवान जी हों, हम सब लोग से आग्रह करते हैं कि इसमें बढ़ चढ़ के इसको संज्ञान में लीजिए। और जो है राज्यपाल महोदय से भी हम लोग मिलेंगे इस मुद्दा को लेकर के, और सारे लोगों से मिलके हमारे जो स्थानीय सांसद है जोबा माझी जी, उनसे भी हम आग्रह करेंगे मिलके कि हम लोगों को हर हाल में सॉल्यूशन चाहिए, समाधान चाहिए। देखिए, समस्या बड़ा नहीं होता है, समाधान बड़ा होता है। तो समाधान के आस पे आज ये जन आक्रोश, ये जन सैलाब आज यहाँ उमड़ के आया था, और 216 घर का एक एक बच्चा यहाँ पहुँच गया। बहुत बड़ा जन आक्रोश है। अगर आने वाला समय में हम लोगों को इससे मुक्ति नहीं मिला, समाधान नहीं मिला, तो सड़क से लेकर सदन तक हम लोग जो है इस पर कार्रवाई करेंगे और आंदोलन करेंगे, और हर हाल में हम लोग मालिकाना हक लेके रहेंगे। मालिकाना हक देना होगा, मालिकाना हक देना होगा, गरीबों को उजाड़ना बंद करो, कार्यपालक अभियंता की मनमानी नहीं चलेगी, कार्यपालक अभियंता हाय, मालिकाना हक देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा होगा किस तरह से EWS के जितने भी लोग रहने वाले हैं, निवासी हैं, और तमाम जो यहाँ पे आम जनता है, किस तरह से आक्रोश जता रही है आवास बोर्ड को लेकर, और वर्तमान सरकार पर हल्ला बोल किया जा रहा है और सीधा सा निशाना साधा जा रहा है जिसको लेकर। हालांकि तब तक के लिए देखते रहिएगा सोशल संवाद में। मंजीत, जमशेदपुर, झारखंड।